दोस्तों, क्या आपको भी बहुत अधिक डर लगता है? आपको अकेले रहने में डर लगता है कि जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है, या अकेले आप रोड पर जा रहे हैं तब भी आपको डर लगता है, या एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको डर सताता रहता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे, या एग्ज़ाम पेपर देखकर आप ब्लैंक हो जाते हैं, या आपका पैसा बहुत अधिक बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में आपका जगह जगह फंस गया है, या आप उधारी के दलदल में फंस चुके हैं, यानी कि कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। महिला हैं, आपको अंदर स्फूर्ति नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, किया कराया है आपके ऊपर। तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं आपको हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ, यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम है। आप इस प्रयोग को जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से कर लेते हैं, ज़िंदगी बदलने में मात्र 7 दिन लगेंगे आपके। 7 दिन के अंदर ही बड़े बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और आप पाएंगे कि आप जिन चीज़ों से डर रहे थे, भाग रहे थे, अब वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं है। एग्ज़ाम से डर लगता है, वो ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ में आप लिख पाएंगे। एनर्जी कम महसूस होती है, एनर्जी आने लगेगी, साहस और बल बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि हनुमान चालीसा अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ें ना, तो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है। हनुमान जी इस कलयुग के जीवित देवता हैं, और इन्हें सिर्फ आप अपनी भक्ति से ही जीत सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी को केवल अपनी भक्ति से जीत लिया था, और हनुमान जी को अगर हमें प्रसन्न करना है तो केवल रामचंद्र जी की स्तुति करने मात्र से हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का वीडियो विशेष है, पूरा देखिएगा लास्ट तक। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हनुमान चालीसा अगर आप उपाय कर रहे हैं, उपाय के तौर पर कर रहे हैं, तो इसका इतना चमत्कारिक लाभ मिलता है कि ये आपको ऑपरेशन टेबल पर्पज से भी उठा देता है। यानी अगर आप किसी भयानक बीमारी में हैं, उससे भी आपको मुक्ति दिला देता है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। मैं आपको अपने क्लाइंट का ही आपको उदाहरण देती हूँ। ऐसे तो मेरे पास कई सारे हैं। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्हें किडनी की कोई प्रॉब्लम थी, और उन्होंने मुझसे फ़ोन किया एक दिन पहले कि मैम कल मुझे ऑपरेट कराने के लिए दिल्ली जाना है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मैं इस ऑपरेशन से बच सकूं, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। मैंने उनसे इमीडिएटली कहा कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनसे कहा आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पति, आपके रिश्तेदार, उन्हें अपने पास बुलाइए। अपने घर के मंदिर में दक्षिण की वॉल पर एक हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए, एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, उसमें रुई की बाती डालिए और 2 लौंग डाल दीजिए। अब एक लोटा जल भर के रखिए, कुछ प्रसाद रख लीजिए, चाहे गुड़ हो चाहे चना हो, और 2 तुलसी के दल जुड़े हुए पत्ते रख लीजिए। अब यहाँ बैठकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और अपनी कामना कि आप चाहती हैं ये ऑपरेशन टल जाए और आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाए। जल हाथ में लेकर छोड़ दीजिएगा, और फिर यहाँ पर आपको संकल्प लेना है कि आप कितने पाठ करने जा रही हैं। आपको या तो 54 पाठ करने हैं या फिर 101 पाठ। तो उन्होंने कहा कि मैं 54 पाठ कर लेती हूँ। मैंने ठीक है, आप 54 पाठ कर लीजिए। उन्होंने, उनके बच्चों ने मिलकर ये 54 पाठ कर लिए, यानी 54 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। उसके बाद आरती की, भोग लगाया, दीपक उनको आरती कर दी। उसके बाद वो उठ गई। दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको तो यही लग रहा था कि डॉक्टर कहेंगे कि चलिए अब आपको ऑपरेट करना ही करना है, क्योंकि रिपोर्ट्स उनकी काफ़ी निगेटिव थी। लेकिन चमत्कार देखिए, जब वो वहाँ हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा अभी हम 6 महीने रुक सकते हैं, अभी हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। अभी आप काफ़ी रिपोर्ट्स आपकी कल जो की थी उसके बनिस्बत आज बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है आपकी। बस देखिए हनुमान जी का चमत्कार, और वो महिला
अपने शहर वापस लौट गई। तो ये है चमत्कार, अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं तब। इसी तरह से मेरे क्लाइंट थे जो जेल जा चुके थे, उनका पूरा परिवार परेशान था कि क्या करें, किस तरह से उनको बेल मिल जाए, क्योंकि कुछ इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी कि उन्हें बेल भी नहीं मिल रही थी। तब इसी विधि से उन्होंने 101 पाठ किए, क्योंकि आपने उसमें हनुमान चालीसा में जो पंक्ति आती है ना, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, यह हनुमान चालीसा में लास्ट पंक्ति है। 100 बार यानी 101 बार जो पाठ करता है संकल्प के साथ में, उसे बंदी बंधन से यानी जेल से भी छुटकारा मिल जाता है। उन्होंने भी यही प्रयोग किया। उनके पास जितने सदस्य थे उन्होंने संख्या के बराबर वो हनुमान चालीसा बांट दी कि हर को इतना पाठ करना है, और एक बार में कर डाला। यकीन मानिए तीसरे दिन उनकी हीरिंग थी और उन्हें जमानत मिल गई। तो इसके इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। आप भी अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, इसके लिए आप संकल्प के साथ में इस प्रयोग कीजिए। संकल्प के साथ में करने से तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। आप 3 पाठ का कर सकते हैं। इसी विधि से आप संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान। महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र। लड़कियां कर रही हैं तो पिता का नाम, पिता का गोत्र। उसके बाद अपनी कामना बोलिए, और ये 3 पाठ आपके लिए 3 पाठ काफ़ी है। अगर कोई स्थिति गंभीर नहीं है तब 3 पाठ काफ़ी है। लगातार 7 दिन 11 दिन लगातार 3 पाठ कीजिए। चमत्कारिक रूप से आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। कर्ज के दलदल में फंसे हैं, कर्जा के बढ़ता जा रहा है, तब आपको 41 दिन का प्रयोग करना है। 41 दिन आपको लगातार हनुमान जी के मंदिर जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। यही सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आप ये प्रयोग संध्या के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय, रात्रि के समय भी कर सकते हैं। दीपक जला लीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, और यहाँ पे कुछ भोग प्रसाद रख दीजिए, और साथ में आपको तुलसी दल तो जरूर रखना ही है। इसके साथ ही आपका कितना बड़ा अमाउंट है वो भी आपको डेली बोलना है कि आपको कर्ज से निकलना है। अब यहाँ बैठकर डेली आप 11 पाठ हनुमान चालीसा करना शुरू कीजिए। और किसी मंदिर में जा रहे हैं तो मीठा बीड़ा, पान का मीठा बीड़ा यानी बनारसी पान, ऊपर से बर्क लगा हो चांदी का, अंदर उसमें सुपारी ना हो, लौंग इलायची सब कुछ हो, गुलकंद हो लेकिन सुपारी ना हो, अर्पित करना शुरू कर दीजिए। चमत्कारिक रूप से आपके लिए धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। कर्ज से निकलने के लिए आपको रास्ते नजर आने लगेंगे। इसी तरह से अगर आपका किसी ने पैसा ले लिया, वो वापस नहीं कर रहा है, तब इस दीपक के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिसने आपका पैसा ले रखा है, और उस कागज़ के ऊपर रखकर ये दीपक जलाइए, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वो व्यक्ति विवश हो जाएगा आपका पैसा आपको लौटाने के लिए। तो कहने का मतलब है, जैसी कामना हो उस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं, चमत्कारिक रूप से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और आप नॉर्मल वे पर कर रहे हैं, डेली करते हैं, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिए। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा आपको। आपके परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो ख़त्म होगा, बल की कमी है वो ख़त्म होगा, किया कराया है वो तो आपके आसपास फटकेगा भी नहीं। हनुमान जी की शक्ति से ये जो बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, वो हमेशा दूर रहती हैं, कभी उनके आसपास आ ही नहीं सकती। जब आप हनुमान जी का ये चालीसा का कवच एक तरह से ये जब आप जाप कर लेते हैं तो आपके चारों तरफ एक बाहर आवरण बन जाता है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। किसी तरह का किया कराया आपके ऊपर फलित होता ही नहीं है। तो करके देखिएगा। जिन्हें हमेशा ये रहता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, उन्हें तो डेली सुबह और शाम हनुमान चालीसा जरूर ही करनी चाहिए। आप भी पहले से कर रहे हैं और इसका कोई आपके पास इस तरह का कोई उदाहरण है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपका कोई एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मेरे YouTube चैनल के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट लोगों को। साथ में मेरा वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, आप किस तरह से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अपनी समस्याओं का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।
आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखते रहिए। तब तक के लिए विदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें।